नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस चैनल पर आपको कराई जा रही है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। उसके साथ साथ एक सीरीज़ चल रही है जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और वो भी सब्जेक्ट वाइज मैं करवा रही हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे थे, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स से। यहाँ पर आपको जीएस और हिंदी के पेपर दोनों की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे और आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आपके कोर्स के बारे में जानकारी हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो टेस्ट सीरीज़ है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है उसके अगले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, आपको दो लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ गर्म झरने दिए गए हैं। इनको देखना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला देखिए, हिमाचल प्रदेश से मणिकर्ण दिया गया है, उड़ीसा तप्तपानी, महाराष्ट्र में वजेश्वरी और गुजरात में नारायणी दिया गया है। तो याद रखिए, ये तीनों सही सुमेलित हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा में तप्तपानी है, महाराष्ट्र में वजेश्वरी है, जबकि नारायणी गुजरात में नहीं है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। नारायणी जो है ये राजस्थान में है, याद रखिएगा, नारायणी राजस्थान में है। इस प्रकार आपको ये सारे झरने मैंने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मिट्टी दी गई है सूची 1 में और दूसरी सूची में उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। अर्थात इन सूची को सुमेलित करके बताना है कि किस राज्य में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा, फिर है काली, उसके बाद है लाल, फिर है मरुस्थलीय। यहाँ पर उनसे मैच करने के लिए जो राज्य दिए गए हैं, पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए, जो जलोढ़ मिट्टी है ये आपको उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलेगी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। देखेंगे जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जो काली मिट्टी है ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। यहाँ पर कपास का उत्पादन इसीलिए बहुत अच्छे से हो पाता है। फिर बात करते हैं जो लाल मृदा है, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और जो मरुस्थली है, ये सबको पता होगा, ये मृदा राजस्थान में पाई जाती है। तो आप देखेंगे ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 और फिर माफ़ कीजिएगा, ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 1 है। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइजर, जिसको रामतिल बोलते हैं। इसकी फसल के लिए जो एक तेल, मतलब ये तेल की फसल है एक रामतिल, जिसको नाइजर भी बोलते हैं। इसमें पूछा गया इसमें बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7 से 16% पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बी 17 से 26%, या फिर ऑप्शन सी है 27 से 36%, या फिर ऑप्शन डी है 37 से 47%। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 37 से 47% तक की तेल की मात्रा नाइजर में पाई जाती है। 44वां क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? माफ़ कीजिएगा, सही है पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, फलीदार फसल के बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए बाद। तो याद रखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कैसे? जैसे कि आपने फलीदार फसल का उपयोग किया है, उगाया है, उसके बाद बिना फली वाली फसल ले सकते हैं, ये सही है। किंतु गहरी जड़ों वाली अगर फसल आप लेंगे तो पानी का स्तर तो यूं ही नीचे हो चुका होगा, फिर उसके बाद भी जब दोबारा आप लेंगे गहरी जड़ों वाली फसलें, तो उसके बाद क्या होगा, उनका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इनकरेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी ही सही रहेगा, ठीक है। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार लगाना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, फिर है रिश्ना में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, थर्ड है भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, और फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया उसमें बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ।
यहाँ पर आप याद रखिए, सबसे पहले बम्बई में प्रथम जो कपड़ा मिल का प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद आप देखेंगे रिश्ना में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ होता है। उसके बाद भारत में प्रथम बार स्टील का उत्पादन और सबसे लास्ट में भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का प्रारंभ। तो इस प्रकार 4-2-3-1 होगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बट इस बार कुछ खनिज दिए गए हैं और उन खनिज का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो पहली वाली लिस्ट में चूना पत्थर है, तांबा है, बॉक्साइट है और मैंगनीज है। सेकेंड लिस्ट में आप देखेंगे सीमेंट दिया गया है, बिजली का सामान, हवाई जहाज का निर्माण और इस्पात। यहाँ पर देखेंगे चूना पत्थर का जो उपयोग है वो सीमेंट में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में। उसके बाद देखेंगे जो तांबा है ये बिजली का सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है, बॉक्साइट का प्रयोग हवाई जहाज के निर्माण में और मैग्नीज का प्रयोग इस्पात निर्माण में। इस प्रकार ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 करेक्टली मैच्ड है लिस्ट, ओके। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिया गया है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा है, या ऑप्शन बी वायु ऊर्जा है, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो जीवाश्म ईंधन के बाद भी भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। देखते हैं 48 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। बाकी के सारे, मतलब एक है जो नदी तट पर नहीं है, बाकी सारे नदी तट पर होंगे। तो पहला ऑप्शन है भिलाई, दूसरा है बोकारो, तीसरा है जमशेदपुर या फिर भद्रावती। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, जो भिलाई है ये लौह इस्पात संयंत्र है और नदी तट पर नहीं स्थित है। तो बोकारो, जमशेदपुर और भद्रावती, इनको याद रखिएगा, ये नदी तट पर स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। आप देखेंगे पिछले पेपर उठाकर तो ये करंट अफेयर का ही प्रश्न था। अगर कोई नए चक्रवात या सुनामी ऐसा कुछ आया हुआ होता है तो वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए ए दिया गया है बंगाल की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी कैस्पियन सागर या फिर डी अरब सागर। और इसका सही उत्तर है डी अरब सागर, यहाँ पर तौकते उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। पहली लिस्ट में कुछ फसल दी गई हैं और उनसे संबंधित देश हैं, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रबड़ दिया गया है थाईलैंड में, रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है। कहवा का बताया गया है मंगोलिया में, जैतून का स्पेन में और गन्ने का ब्राज़ील में। यहाँ पर बी ऑप्शन इनकरेक्ट है और वही सही सुमेलित नहीं है, तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके अलावा रबड़ थाईलैंड में, जैतून स्पेन और गन्ना ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस या फिर ऑप्शन डी है यूएसए। और इसका करेक्ट आंसर है बी चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील। और इसका करेक्ट आंसर है सी नॉर्वे। नॉर्वे में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का जो 99% है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। बात करते हैं 53rd क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है क्यूबा, या ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है सुलावेसी या फिर ऑप्शन डी है मिंडानाओ। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिंडानाओ, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 54th क्वेश्चन है इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए है ब्रुनेई, ऑप्शन बी है तिमोर लेस्ते, ऑप्शन सी है मलेशिया या फिर ऑप्शन डी है पापुआ न्यू गिनी। इसका करेक्ट आंसर है ए ब्रुनेई। उसके अलावा तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी ये सारे के सारे इंडोनेशिया के साथ भूमि साझा करते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको प्रिपेयर करने हैं जहां पर कौन सा देश किसके साथ भूमि साझा करता है, अर्थात उनके पड़ोसी देश आपको याद रखने हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट सागर हैं जैसे कि कैस्पियन सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर है, इनसे लगे हुए कौन कौन से देश हैं जो इनसे सीमा साझा करते हैं। ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और आपको ये प्रिपेयर करने हैं। बढ़ते हैं 55th क्वेश्चन की ओर।
इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप का समूह नहीं है। टोंगा है या फिर तुवालू है, ताहिती है या तिनियान है। यहाँ पे जो तिनियान है वो पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। उसके अलावा टोंगा, तुवालू और ताहिती सारे के सारे पॉलिनेशिया द्वीप समूह में आते हैं। 56 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देश दिए गए हैं, राजधानी दी गई है। यूपीपीएससी के पेपर में आप देखेंगे, चाहे वो आरओए का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीसीएस का ही हो, यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे देश और राजधानी मैच करने के लिए आते हैं। तो आप सारे देश की राजधानी याद कीजिए और उनकी मुद्रा भी लर्न जरूर कर लीजिए। तो पहला देखते हैं, एंटीगुआ और बारबुडा की दी गई है सेंट जॉन्स, डोमिनिका की सेंटो डोमिंगो दी गई है, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर और बहामास दी गई है बहामास की नसाउ। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो डोमिनिका की सेंटो डोमिंगो दी गई है, जबकि सेंटो डोमिंगो डोमिनिका की नहीं है, डोमिनियन रिपब्लिक की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, यही मैच नहीं है। उसके अलावा सारे सही मैच्ड हैं, तो इनको आप जरूर लर्न कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। और थर्ड स्टेटमेंट है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। डी ऑप्शन है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट दिया गया, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। अब बात करते हैं भारतीय जो सीमा का विस्तार है, स्थलीय सीमा है अर्थात लैंड फ्रंटियर, ये 15,200 किलोमीटर है। लेकिन जो ये डी ऑप्शन दिया गया है स्टेटमेंट, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत दिया गया है। ये मिजोरम की जगह अगर अरुणाचल प्रदेश होता तो सही होता। जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है और वहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। पहला है ऑप्शन थाल घाट, सेकंड ऑप्शन है भोर घाट, थर्ड है खैबर दर्रा और लास्ट है पाल घाट। इसमें जो खैबर दर्रा है वो नहीं है पश्चिमी घाट में, बाकी तीनों हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इनको लर्न कर लीजिए। 59वां क्वेश्चन है, कुछ सिटीज़ दी गई हैं और वो सिटी किस नदी के तट पर है ये पूछा गया है और इनमें से कोई एक मैच नहीं है, बाकी सारे मैच्ड हैं। तो पहला है जबलपुर, बताया गया है नर्मदा नदी के तट पर है। हैदराबाद को कृष्णा नदी के तट पर दिया है, कोटा को चंबल नदी के तट पर और नासिक को गोदावरी नदी के तट पर। यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों मैच्ड हैं ऑप्शन। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, कोटा चंबल नदी के तट पर है, नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। किंतु जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के तट पर है, कृष्णा नदी के तट पर नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं 60वां क्वेश्चन की, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। बांगड़, खादर, भूर या फिर रेगुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुर। देखिए काली कपास मिट्टी को बहुत बार पूछा गया कि किस नाम से और भी जानते हैं और ये रेगुर है, इसको रट लीजिए। अभी हमने एक प्रश्न में और भी देखा था, जो इसका स्थान है वो महाराष्ट्र वाले एरिया के आसपास है जहाँ पर कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो काली मिट्टी को हम रेगुर नाम से भी जानते हैं। तो ये इस तरह से आज हमने अपने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इसी तरह की और भी सीरीज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।